बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड इसलिए ख़ास होने जा रही है क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान है उन्होंने शायद कभी भी वीडियो इंटरव्यू किसी को नहीं दिया। तो हेल्पिंग ऑरेंज की खुशकिस्मती है कि वो हमारे चैनल पर आई हैं और हम उनसे कुछ डिटेल में बातें जान पाएंगे। अगर आपका ताल्लुक एसईओ की दुनिया से है या आप एसईओ के ग्रुप्स में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो यकीनन आप उनके नाम से वाकिफ़ होंगे क्योंकि उनका नाम ऑलमोस्ट हर बड़े ग्रुप में मौजूद है। कनाडा में मुकीम हैं और इंतहाई बेहतरीन पर्सनैलिटी की मालिक रुबीना यास्मीन। हम इनसे ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि इनके बारे में आज काफ़ी कुछ जानेंगे। हमारी पॉडकास्ट का फॉर्मेट ऐसा है कि मेहमान अपना तारुफ खुद कराते हैं, तो मैम प्लीज़ अपना तारुफ करवाइए। हाँ जी, मेरा नाम है रुबीना यास्मीन और ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझे जानते होंगे कि उनको जो भी ग्रुप्स वगैरह फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जब भी वो जॉइन करते हैं तो उनको मैं वहाँ पे नज़र आती हूँ एज एडमिन। तो ज़्यादा जो मेरा काम था वो ऑनलाइन जो था वो कम्युनिटी डेवलपर के तौर पे ही था। और उसके बाद स्टार्ट जैसे इसी तरह हुआ कि हम लोगों ने 2018 से फ्रीलांसिंग का ग्रुप हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने और सर हिशाम सरवर ने मिलके। और फिर उससे चलते-चलते फिर आगे बढ़ता गया काम। ठीक है, तो डेफ़िनेटली हुँ, इसके बारे में हम और जानेंगे। तो हमारा फॉर्मेट ये है कि हम आपसे 3 बेसिक सवाल करेंगे जो हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट चल रहा है और उसके बाद में रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें आपके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से जानने का मौका मिलेगा। तो पहला सवाल ये सही है। है कि मैम 2022 में अभी हम लोग हैं, तो वक़्त चेंज हो गया है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आ गई हैं। तो अगर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, आपके पास समझ लें कि कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा-सा बताइए कि आप अब क्या प्रेफ़र करेंगी? किस फ़ील्ड में जाना पसंद करेंगी ऑनलाइन और कहाँ से स्टार्ट लेंगी और थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी अगर आप डिटेल में बताएँ? हुँ, अगर इस वक़्त पूछा जाए मुझसे, तो इस वक़्त अगर सबसे आसान जो है मामला वो है यूट्यूब का, सही है? मतलब कहने को बहुत उसमें मुश्किल भी है, बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि जब वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, बहुत कुछ। लेकिन जो बाकी अगर कंपेयर किया जाए दूसरी स्किल से, तो उनमें क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा उसको अपनी स्किल को पॉलिश करने में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, वीडियोज़ ऐसी हैं कि उन पे ना आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है, इस वजह से कि बहुत से लोग हैं, बच्चे जो है ना, उनको भी जब आप उनको पढ़ने-वढ़ने में लंबे-लंबे आर्टिकल ये सब चीज़ें करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और जो लोग ज़्यादा ज़रा उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो टेक्स्ट वाली चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, वो भी वीडियो को ही पसंद करते हैं। तो अब चूँकि एक अगर ऐसा अब आप किसी ऐसे मॉल में जाते हो कि भई आपकी बहुत बिज़ी मॉल है, वहाँ पे आप अगर अपनी शॉप खोल लेते हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेज़ है ना कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा और जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो ज़ाहिर है आपका काम करने में भी दिल लगेगा। तो ये मेरा तो ये ख़्याल है कि फिर जो बिल्कुल अगर इस टाइम आपने स्टार्ट लेना है तो फिर यूट्यूब से लें। बहुत अच्छी एडवाइस है। यूट्यूब जैसे एक बड़े मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं, नास डेली के नाम से उनकी वीडियोज़ आती हैं फ़ेसबुक पे। वो भी हुँ, लोगों को हुँ। ये इसी बात पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आगे फ्यूचर जो है वो कंटेंट का है, लोगों को जितना कंटेंट हम देंगे वो उतना कंज़्यूम करते जाएँगे। तो बहुत अच्छी हुँ। एडवाइस दी आपने न्यूबीज़ को। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन है जी हमारा कि आप की जो ऑनलाइन जर्नी है उसमें आपने बहुत सारे रिसोर्सेज़ देखे होंगे, बहुत सारे ग्रुप्स को आप मैनेज करती हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप उनके साथ एडमिन के तौर पे काम भी किया आपने। तो अगर आप हमें कुछ रिसोर्सेज़ या कुछ ऐसी वेबसाइट्स या कोई भी टिप जो आप दे सकें, जो आपके लिहाज से यूज़फुल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकती हैं कि ये पर्टिकुलर चैनल है जो जिसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया या मुझे लगता है कि ये लोगों को फ़ायदा दे सकता है। वो ज़रा बताएँ? हुँ। अच्छा, मेरा मानना ये है कि देखो स्किल आप सीख सकते हैं, हर चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन आपको ना एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर आप वो अपने आप को बिल्कुल डेवलप कर लेते हो, बेस्ट कर लेते हो, लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन सही कर लेते हो कि किस तरह दूसरों को आप ऑफेंड नहीं करें। अच्छा, बात तो वही होती है, उसको आप कहने का तरीका होता है। आप उसको इस तरीके से कह दें कि भई दूसरे को बुरा ना लगे। और एक होता है कि आप इसके लठ मार दें उसको। तो अगर आप ये बात सीख लें तो आप हर जगह पे कामयाब हो सकते हैं। तो उसके लिए आप चाहे अगर अच्छा आप बहुत ही अच्छे स्किल्डफुल बंदे हैं, लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, तो आप हर जगह फेल ही हो जाएँगे।
तो इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देनी चाहिए ना, वो एक तो अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करने पे। और कम्युनिकेशन कैसे बेहतर होती है? जब आप अपना विज़न बढ़ाते हैं, ज़्यादा लोगों से, अच्छे पढ़े-लिखे लोगों से बात करते हैं, नॉलेजेबल लोगों का कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मुझसे बहुत बड़े-बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो जब आप ये चीज़ समझ लेते हैं ना कि मैं कुछ नहीं हूँ और दूसरे लोग भी बहुत कुछ हैं और मुझे उनसे अच्छी नॉलेज लेनी चाहिए, तो फिर आपका दिमाग जो है ना वो ठिकाने पे रहता है। तो अब जैसे जितने पाकिस्तानी चैनल्स हैं उसमें जो बुक बडी का चैनल है, मुझे वो बड़ा पसंद है इस वज़ह से कि वो बहुत नई-नई बुक्स के ना रिव्यूज़ देते रहते हैं। हम्म। अच्छा, एक और चैनल है अदब सराय है उसका नाम। तो उसमें वो क्या करते हैं कि इंग्लिश की बहुत जो भी मशहूर अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट की, और अब तो ख़ैर उन्होंने उसको इंक्रीज़ कर दिया, तो उनके ट्रांसलेशन जो है ना वो सुनाते हैं। अब हमारी अक्सर जनरेशन इस टाइम क्या है कि छोटे-छोटे चंक्स में ना वो लेती है इन्फॉर्मेशन, जैसे बैठे में इस पे फेसबुक पे कोई आ गई चीज़ वो पढ़ ली, व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ फॉरवर्ड कर दिया वो पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हम्म। वो रेलेवेंट नहीं है आपस में। तो अब बुक पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है। तो ये ऑडियो बुक वाला जो है ना मामला, ये मुझे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो और अब वो वाला भी मसला नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ने में दिमाग नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कि अदब सराय है, एक और भी है, एक ऑडियो बुक प्लेटफ़ॉर्म। तो जितने भी ऑडियो बुक के हैं ना चैनल, वो आप लोग ज़रूर जॉइन कर लें। हम्म। और उसमें जो भी वो लोग अपडेट करते रहते हैं बुक्स, बाज़ बुक्स ऐसी होती हैं बार-बार आप सुनो। एक दफ़ा सुनने से जो नहीं समझ में आता, आप बार-बार सुनते हैं तो वो समझ में आता है। हम्म। तो ये जितने भी बुक ऑडियो बुक के चैनल हैं, मेरी यही है आपको सजेशन कि उनको जॉइन कर लें, बुक्स के रिव्यूज़ देखें, कौन-सी नई बुक्स आ रही हैं, उनको सुनें। अच्छा, अब कई लोग हैं मुझसे वो पूछते हैं कि मैम आप कोई अच्छी-सी बुक बता दें। भई हर बंदे का ना इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और अब बहुत ही आसान हो गया, आप अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, जो भी आपकी इंटरेस्ट है, आपका फ़ील्ड है, वो वाली कैटेगरी चूज़ करें और वहाँ से देखें कि कौन-सी इस वक़्ट टॉप रेटेड बुक्स चल रही हैं। उनके रिव्यूज़ देखें, लोग जो हैं बहुत ही वो बिल्कुल अपने ऑनेस्ट रिव्यू वहाँ लिख रहे होते हैं। तो ये ना हो कि भई बुक पढ़ के आपको मायूसी हो के इतना मैंने टाइम लगा दिया। तो वहाँ से चूज़ करें कि कौन-सा राइटर अच्छा लिख रहा है और उस हिसाब से चलें। अच्छा, एक है अच्छा, माहिर नफ्सियात टाइप के जो चैनल हैं, मुझे वो भी बड़े पसंद है, इसलिए कि उससे भी लोगों की जो होता है ना उनको समझने में आसानी होती है। अब जैसे एक हैं टोरंटो के ही हैं, प्रोफ़ेसर हैं नफ्सियात के, जॉर्डन पीटरसन, वो मेरे बहुत कहना चाहिए फ़ेवरेट हैं। इसलिए कि वो पर्सनैलिटी को समझने के बारे में उन्होंने बड़े लेक्चर्स दिए हुए हैं, कि दूसरों को आप किस तरीके से समझ सकते हैं। और उनकी मैं चीज़ें बड़े गौर से सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, जो कुछ भी उनका उन्होंने बहुत कंटेंट दिया हुआ है। तो जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें आप ज़रा-सा समझिए पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें जो है ना, उनको अगर आप कर लेंगे तो आप एज़ अ जब ह्यूमन बीइंग अच्छे होंगे तो आप हर काम ही अच्छा करेंगे। बिल्कुल, डेफ़िनेटली कम्युनिकेशन इज़ द की। हुँ। फिर भी आई नो कि आपने इस चीज़ का जवाब दे दिया है। अगर 2 बिज़नेस बुक्स आप बताना चाहें, तो आप कौन-सी बिज़नेस बुक बताएँ? बिज़नेस कैटेगरी में? बिज़नेस में अब जैसे बिज़नेस कम्युनिकेशन की जो समझे टेक्स्ट बुक्स हैं, अगर आप अब मुझे उनके ऑथर की नेम इस टाइम याद नहीं है। हमारा जो मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हुआ है, तो हमारा जो बिज़नेस कम्युनिकेशन की जो टेक्स्ट बुक थी, अगर मैं उसका नाम, अगर मैं फिर बाद में आपको सर्च करके बता दूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त बुक थी वो। और अगर आपने सीरियसली बैठ के सीखनी है बिज़नेस कम्युनिकेशन, तो फिर आप कोई भी टेक्स्ट बुक जो कि अमेज़िंग। उसमें पढ़ाई जाती है, उसको सिर्फ़ इस लिहाज़ से नहीं कि पेपर पास करना है, उसको इस लिहाज़ से देखें कि भई ये चीज़ें मैंने आइंदा लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करनी है। अगर देखा जाए तो मैंने कंप्यूटर साइंस के जितने पढ़े थे कोर्सेज़, उसमें आप देख लो कि एक-एक सेमेस्टर के अंदर होते हैं ना 5-6 कोर्सेज़ होते हैं। अगर जो इम्प्लीमेंटेशन जिसकी सबसे ज़्यादा हुई है, वो बिज़नेस कम्युनिकेशन की हुई। ठीक है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, वो है एंटरप्रेन्योर लाइफ़। एक ऑनलाइन हुँ, एंटरप्रेन्योर की लाइफ़ एक ईज़ी नहीं होती, उसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो थोड़ा-सा अपनी हुँ, एंटरप्रेन्योर लाइफ़ ख़ास तौर पे ऑनलाइन के बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए। ये हुँ, जैसे कि आपसे पहले बात हुई थी, ये शायद पहली बार होगा कि लोग आपके बारे में ऐसे डायरेक्टली आपसे जान रहे होंगे। तो हुँ, डेफिनिटली थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफ़ॉर्म।
तो और अगर आपने कोई लेसन सीखा अपनी लाइफ एंटरप्रेन्योर लाइफ में तो वो भी शेयर कीजिएगा प्लीज। हाँ, इसमें देखा जाए तो इस वजह से नहीं लगता लोगों को इजी कि आप किसी को जवाब दे नहीं है। तो इस वजह से आप में प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है कि आप कामों को डिले करते जाएं, जबकि जवाब तो देना नहीं है, आई एम माय ओन बॉस। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए कि अगर आपने कोई भी, इसको आप एज अ बिजनेस ही समझे ना कि भाई आप अपने एम्प्लॉय खुद ही हैं, कि आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, आप अपना काम खुद कर रहे हो, लेकिन आपको टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, तो अपना स्केड्यूल जो है वो सेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब बीच में कई लोगों का इस तरह की सेटिंग बन जाती है कि वो उनका नींद का स्केड्यूल बहुत खराब हो जाता है, तो वो बाकी घर वालों के साथ बिल्कुल डिफरेंट चल रहे होते हैं, तो उनको उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब मैं ज़ाहिर, अच्छा मुझे ये है कि मुझे पसंद है यही काम, कि मैं अपना खुद से कर सकूं। अब बीच बीच में मैंने चूंकि जॉब भी की हुई है बाकायदा, 8 साल मैंने बिल्कुल रेगुलर जॉब की है, और उसके बाद मैं चूंकि आई हूँ तो मुझे इसका ज़्यादा एहसास है कि अपना खुद से अपने टाइमिंग के हिसाब से काम करना जो है ना एक ब्लेसिंग है। तो इसमें यह है कि बस अपनी थोड़ा सा स्केड्यूल सेट कर लें कि अपना नींद बींद का, और उस हिसाब से फिर अपन काम करते जाएं। अब ऐसा था कि जैसे मेरा शुरू में पाकिस्तान में तो वही था, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, और वही सारे काम चल रहे थे। उसके बाद जब मैं यहाँ कनाडा में शिफ्ट हो गई, तकरीबन अब मेरे ख्याल से 18 साल होने वाले हैं, तो ये हुआ था कि मेरी फील्ड के हिसाब से मुझे जॉब लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए कि फिर मुझे फुल टाइम जाना पड़ना था। तो फुल टाइम मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए कि मेरा कुछ फैमिली की ऐसी थी जिम्मेदारियां कि मैं पूरा दिन घर से बाहर नहीं रह सकती थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही बुक कीपिंग का किया, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज में चली गई ना। फिर मैंने ये किया कि वो करके, और फिर मैंने ऑनलाइन ही बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को ही लेके चली, फिर वही वाला काम करती रही। लेकिन मुझे यही था कि मैंने ऑनलाइन ही करना है, कुछ ना कुछ करते रहना, तो दिमाग में एक था। तो फिर उसी से फिर मैं देखती रहती थी कि कैसे करूं कैसे करूं, तो फिर इसी तरह फिर बनते गए, लिंक्स बनते गए, और फिर वही काम, फिर वही मैं हमेशा दूसरों को भी ये कहती हूँ कि आप पहले एक चीज सीख लें, और उसके बाद कौन सी चीज डिमांड में आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहें। इसलिए कि मैं ज़ाहिर है अब वो नहीं हूँ कि जो मैंने, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, अब तो सब कुछ ही बदल गया है। अब हमने जब प्रोजेक्ट बनाया तो हमने HTML में पूरी वेबसाइट बनाई थी, तो अब तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो अब अगर वर्डप्रेस में इजीली हम बना लेते हैं वो चीजें, तो वो उस टाइम तो इतनी ही थी ना, लेकिन वर्डप्रेस तक आते आते भी बीच में कितनी सारी चीजें आई हैं। तो अगर मैं वही लेके बैठी रहती तो फिर अब मैं HTML में लिख रही होती, तो इस तरह तो नहीं होता। तो अगर आप बिल्कुल अपनी फील्ड के साथ अगर काम फुल टाइम नहीं भी कर रहे हैं ना, तो लेकिन इन टच रहें। अब खवातीन चूंकि अक्सर मुझसे बात बात करती हैं, पूछती हैं कि हम कैसे करें क्या करें, तो मैं उनसे ये कहती हूँ क्योंकि उनकी लाइफ में ना बीच में आते हैं, गैप आ जाते हैं, उनका ऐसा ऐसा होता है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके ना बिल्कुल कंटिन्यूअस आदमियों की तरह नहीं चल सकती, उनको गैप देने पड़ते हैं। तो लेकिन वो बीच में इन टच रहें, जो भी नई चीज आ रही है उसको थोड़ा थोड़ा करते रहें, वरना फिर एकदम से अगर 10 साल के बाद उठा के देखा ना, तो दुनिया बदल चुकी होगी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम्म। आप क्योंकि हमने देखा है कि आप इतने सारे ग्रुप्स में आप मैनेज करती हैं, तो ये इसका आगाज़ कैसे हुआ था? ये आपने ये डिसाइड करना कि मैं ग्रुप्स को मैनेज करूंगी, और पहले तनवीर साहब को ज्वाइन किया या हिसाम साहब को? असल में जब मैंने अच्छा, मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट का ना बड़ा शुरू से ही था, क्योंकि मैंने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पहले ही था मेरा दिमाग, और मैंने ओरेकल सबसे पहले किया था, तो मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का ना वैसे ही शौक था। तो लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एडमिन बनूंगी, बस कुछ चीज़ें होती हैं वो कनेक्टिंग द डॉट्स बन जाती है। तो सर हिशाम जो है उनको मैं फॉलो करती थी, उसके बाद जब उनका DG स्किल स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने यूट्यूब पे, अच्छा मैं उनको देखती थी कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, मुझे ऑनलाइन अर्निंग का हमेशा ही होता था कि भी कैसे सीखें कैसे सीखें, तो इसलिए मैं उनको फॉलो करती थी। अच्छा, वो यूट्यूब पर बिल्कुल स्टार्ट में ना उनके कोई स्टूडेंट थे, जैसे किसी वहाँ गए यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ के कुछ स्टूडेंट थे,
तो उनको लेके उन्होंने ना यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेनी शुरू कर दी। अच्छा, वहाँ वो ज़रा होता है कम्युनिकेशन का ज़रा मसला हो रहा, तो कहने लगे अच्छा चलो हम ना एक ग्रुप बना लेते हैं छोटा-सा, तो उसमें हम सब ऐड हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ना हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह हमने एक छोटा-सा ग्रुप बनाया था कि भई यूट्यूब पे जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा-सा, उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये कोई बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है। तो लेकिन ख़ैर वो वाला ग्रुप उन्होंने बनाया, तो उन्होंने साथ ही उसमें मुझे एडमिन बना दिया। अच्छा, हम लोगों ने उसमें डिस्कशन वगैरह शुरू की। वो ग्रुप जो है उसकी ग्रोथ मतलब मैं डे 1 से देख रही हूँ, और वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, और अब 3 लाख से ज़्यादा हम उसके अंदर हो गए हैं। और अब तो माशाल्लाह बहुत उसमें फिर एडमिन टीम बाकायदा बन गई है, फिर बहुत सारे मॉडरेटर्स आ गए, सब कुछ। तो पहले वहीं से स्टार्ट हुआ था, और वहाँ पे मेरी जो समझे मैनेजमेंट वाली स्किल्स वो देख के सर तनवीर ने भी वही मुझे देखा था। तो उसके बाद फिर उन्होंने, अभी मैंने एससीबीटी जॉइन नहीं किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारा ग्रुप चलाएँ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या करते हैं, तो मैं आपका ग्रुप कैसे चला सकती हूँ? तो मुझे तो नहीं पता कि आप लोग क्या करते हैं। और मतलब ज़ाहिर है थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होता है, तो फिर ही आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं ना। तो लेकिन ख़ैर ये बात इस तरह ख़त्म हो गई। लेकिन फिर मेरा अपना भी इंटरेस्ट था ब्लॉगिंग में कि मैं इसको देखूँ कि किस तरह होता है। क्योंकि जो भी ऑनलाइन अर्निंग सिखा रहे हैं और ऑनलाइन अर्निंग जिस-जिस तरीके से हो सकती है, वो उन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने बाकायदा कोर्स जॉइन किया, और उस स्टूडेंट बनी, पढ़ा-वढ़ा, और फिर उन्हें, अच्छा मैं मेरे ख़्याल से पहली स्टूडेंट थी, जो मैं स्टूडेंट ही थी, तो सर ने मुझे ग्रुप में बना दिया था एडमिन। वरना अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट उसी बैच में हो और उसी में सर ने उनको बना दिया हो एडमिन। तो बस फिर वहाँ से ये वाला भी मामला चल पड़ा। फिर सर ने जो फीमेल उनका विंग है उसकी मुझे बिल्कुल मैनेजर बना दिया। तो मैनेजमेंट वाला जो काम है उस तरफ से फिर बस वही वही चलता आ रहा है ज़्यादा। ग्रेट। चलें अब हम लोग रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं जिसमें आपने हुँ, हमें कुछ चीज़ों का जवाब देना है। आप इसमें डेफ़िनेटली जो चीज़ पहले आपके ज़हन में आती है, वो आप हुँ। हमें बता सकती हैं। अच्छा जी, जब आप मॉर्निंग में उठती हैं तो सबसे पहली ऐप मोबाइल पर कौन-सी ओपन करती हैं? फेसबुक। ओके, आईओएस पसंद है, आईफ़ोन पसंद है या एंड्रॉयड पसंद है? एंड्रॉयड। हॉबी, एक हॉबी अगर आप डिफ़ाइन करें तो क्या होगी? बुक्स पढ़ना, अब अ, सुनना। सुनना, ऑडियो बुक्स। मैं भी ऑडियो बुक्स बड़े हुँ, शौक से सुनता हूँ। हाँ। आप हॉलिडे पर हैं और आपको कोई काम नहीं है करना, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो बाहर जाके ट्रैवल करें या घर पे रह के चिल करें। तो आप होमी हैं या आप बाहर जाकर एन्जॉय करें? हाँ, मुझे वैसे ज़्यादा घर पे ही मज़ा आता है, लेकिन अगर मौसम अच्छा है, बाहर सन निकला हुआ है, फिर ज़ाहिर है फिर मैं घूमूँ-फिरूँगी, वॉक करूँगी, कोई तस्वीरें अच्छी-अच्छी नेचर की बनाऊँगी। अच्छा, मुझे घूमने-फिरने का शौक ना यहीं कनाडा में ज़्यादा है, इस वज़ह से कि यहाँ नेचर जो है ना, वो खुद बुलाती है कि मेरे पास आओ। हुँ, तो वरना क्योंकि पाकिस्तान में मैं कराची में रहती थी, कराची में बड़ा ही एक बिज़ी किस्म का सिटी है, वहाँ बाहर निकल के भी आप क्या इमारतें ही देखोगे। तो लेकिन यहाँ जो है नेचर के साथ जो मेरा लव वो डेवलप हुआ है, वो यहाँ आके हुआ है। इसलिए कि वो खुद मतलब जब आप बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम अंदर क्यों बैठे हुए थे। तो ये यहाँ की नेचर की खूबसूरती है कि वो मेरे जैसे काउच पोटैटो को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। ग्रेट। तो हुँ, आपने बाहर जाने का इरादा कर लिया है, किसी 2, 3, 4, 5 घंटे की ड्राइव पे जाना है, तो ड्राइव प्रेफ़र करेंगी या फ्लाइट? ड्राइव प्रेफ़र करूँगी या फ्लाइट। फ्लाइट? नहीं, नहीं, ड्राइव ड्राइव में ज़्यादा मज़ा आता है। ड्राइव, ओके। अभी आप मुझसे बात कर हुँ। रही थी, ब्लूटूथ हेडसेट प्रेफ़र करती हैं या वायर्ड हेडफ़ोन? ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ लगा के मैं सारा दिन घूमती फिरती रहती हूँ, अपने सारे काम करती रहती हूँ, और यही बुक्स वाला जो शौक है ये भी इसी तरह ही पूरा हो जाता है, वरना स्पेशली बैठ के बुक लेके हाथ में पढ़ना जो है ना वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कानों में हर वक़्त ब्लूटूथ लगा रहता है, इसी की बदौलत बहुत कुछ सुन भी लेती हूँ, सीख भी लेती हूँ। ग्रेट। आपके घर वाले आपको कामयाबी को देखकर आपको इंटेलिजेंट डिफ़ाइन करेंगे या हार्ड वर्कर डिफ़ाइन करेंगे? मेरे घर वाले जो हैं अगर वो मुझे इंटेलिजेंट समझें भी ना, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं हार्ड वर्कर हूँ। इसलिए कि मुझे कर कर के वो चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा पक्की कर लेती हूँ कि वो मेरे लिए आसान हो जाती हैं। वरना अगर कहा जाए मुझे नहीं लगता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन चूँकि मेरे नंबर हमेशा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आते रहे
और मैं स्कूल में भी टॉप करती थी, तो अक्सर लोग समझते हैं मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं यही समझती हूँ कि नहीं, मैं हार्ड वर्कर ओके। आप हूँ। इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? एक फ्लाइट है जिसमें आपके साथ कोई भी बैठा हुआ है मुसाफिर, वुड यू टॉक टू हम्म। दैट पर्सन, और आप वेट करेंगे कि जब तक जो है अवॉइड होता है अवॉइड कर लें? नहीं, मैं वैसे तो इंट्रोवर्ट ही हूँ, और लेकिन ये कि अगर मुझे लगे कि कोई बंदा इंटरेस्टिंग है तो मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट भी कर देती हूँ, कि अगर वो बैठा कोई बुक पढ़ रहा है और मुझे लग रहा है कि नहीं, ये इससे बात करने से कोई अच्छा फायदा हो सकता है, तो मैं स्टार्ट कर भी देती हूँ। अगर वो कोई इस तरह का है कि मुझे लगेगा कि ये अभी अपने कोई जेवरात की, अपनी प्रॉपर्टी की तफसील बताएगा या बताएगी, तो फिर मैं खामोश रहूंगी, फिर मैं अवॉइड करूंगी। तो मैं भी बंदा देख के ही कम्युनिकेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके, फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा होगा? हम्म कराची में ना वो बहुत अच्छे मिलते हैं, कबाब पराठा की है ना, डिफरेंट लोकेशंस ना, तो स्ट्रीट फूड में तो फिर वही है। ओके, फेवरेट टीवी शो कौन सा होगा आपका? फेवरेट टीवी शो मुझे कौन सा पसंद है भाई? हम्म ये तो सोचने वाली बात होगी। या अच्छा, कैटेगरी बता दें, कोई ड्रामा या टॉक शो या न्यूज, क्या आप देखते हैं? यार आजकल मैं वैसे क्या देख रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख रही टीवी में। ये ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी ये हुई है कि कुछ भी नहीं देख रही। वो कुछ भी नहीं देखते हम्म, हैं। हाँ। अच्छा, चले, कोई बात नहीं। डे पर्सन है आप या नाइट पर्सन है? मैं बीच में कुछ अर्सा नहीं, काफी अर्सा नाइट पर्सन रही हूँ, और मेरे साथ इतना काम खराब हो गया था कि मैं जिस दिन भी फिर कभी कोशिश भी करती थी अपना स्केड्यूल सेट करने की, और मैं डिप्रेशन वाले मोड में चली गई थी इस वजह से कि मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, और मैं नींद की गोलियां बीच में खाना शुरू हो गई थी। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़ी मेहनत करके ना अपना स्केड्यूल सेट कर लिया है। हालांकि मेरा दिमाग अगर देखा जाए तो चालू रात को ही होता है, कि मुझे शाम को 6 बजे जो है ना, मेरा बिल्कुल मैं फ्रेश हो जाती हूँ, और मुझे सब अच्छा अच्छा होने लग पड़ता है, और मैं कहती हूँ अभी सारे काम करवा लो मुझसे। लेकिन मैंने इस चीज को ना अब वो किया है, मैनेज किया है, और अब मैं 10 बजे जो है जरूर सो जाती हूँ। और अगर आप बगैर किसी स्लीपिंग एड के और बिल्कुल अपना नॉर्मल नेचुरल नींद ले लें, तो वो एक ब्लेसिंग है। तो ये चीज मैंने खुद जो है ना अब बहुत मेहनत करके इस चीज को सही किया है, कि मैं रात को 10 बजे सो के और सुबह 6 बजे लाजमी उठ जाती हूँ। तो ये अगर मैं चाहे नाइट पर्सन हूँ भी, तो मैं इस चीज को अब नहीं करना चाहती, मैं दिन में जागना चाहती हूँ और रात को ही सोना चाहती हूँ। हाँ जी, और आपको वो पाकिस्तानियों की तरह वो रात का मसला भी नहीं है कि रात को जागना पड़ता है उन लोगों को। आपका तो मेरे ख्याल हाँ, उस टाइम दिन नहीं होता हाँ, सेम। हमारा तो पीक टाइम होता है ना। ठीक है, जोडिएक साइन आपका क्या? जेमिनाई। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मगर बड़ा इंटरेस्टिंग। आप अपनी सेल्फ को 10 साल पहले फोन कॉल करके एक जुमला बोल सकती हैं या एक एडवाइस कर सकते हैं, वो क्या एडवाइस होगी? कंसिस्टेंट रहो, फोकस रहो, और मैदान कभी भी नहीं छोड़ के जाओ। अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर द रैपिड फायर राउंड। हमारा चैनल का नाम क्योंकि हेल्पिंग ऑरेंज है, तो हम ऑरेंजेस की बास्केट भेजेंगे आपको इंशाल्लाह कभी। थैंक यू सो मच फॉर सही। दैट। और दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू। आप इंशाल्लाह हमारे साथ ऐसे ही रहें, हमें बहुत अच्छा। आप जब रिसोर्सेज शेयर करती हैं तो डेफिनेटली मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपने शेयर किया है तो लाजमी इसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी। And we'd love to see you around whenever, in these communities. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी।